मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। जय बोले लाल धागे सरकार की। परम पूज्य गुरुदेव के दरबार में पधारे हुए सभी भक्तजनों का स्वागत। भगवान भैरवनाथ लाल धगी सरकार आप सबका मंगल करे, सबकी मनोकामना पूरी हो। आज दरबार का दूसरा दिन, शनिवार, सैटरडे। जैसा कि आपको लाइव के माध्यम से सारी जानकारियाँ मिलती रहती है, फिर भी आप जिस किसी बहन को, जिस किसी भाई को वीडियो शेयर करें तो उसे ये ज़रूर बताएं कि वीडियो दर्शन के साथ साथ आप लाइव ज़रूर ज्वाइन करें। लाइव प्रसारण शुक्रवार, शनिवार, रविवार को सुबह 6 बजे से यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर चलाया जाता है। यहाँ से तो आप लाइव के माध्यम से वो सारी दरबार के बारे में मुख्य जानकारियाँ और आपको कौन कौन सी जो मुख्य बातें हैं वो फॉलो करनी होती है, वो सब आप तक पहुंच जाएगी। इसलिए आप जिस भी बहन को इस समस्या से छुटकारा दिलाने में मदद कर रहे हो, उनको लाइव ज़रूर ज्वाइन कराएं, ताकि उनको ये पता चले कि मुझे और भी क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, आहार लेने के बाद भी और आहार नहीं लेते हुए, आरती करते हुए भी, वंदना प्रार्थना करते हुए भी। आज जब हम आरती करते हैं, आहार भी ले रहे हैं और वंदना प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो हमारे मन की स्थिति क्या रहनी चाहिए, हम उस पर चर्चा करते हैं। 3 काल बताए जाते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा हो रहा है। जैसे ही आपने ये सोचा कि मुझे ये आरती करनी चाहिए, आहार लेना चाहिए, आपने आहार लेना शुरू कर दिया है, आपने आरती भी शुरू कर दी है। आप आरती कर रहे हो, बराबर समय से जग रहे हो, दिनचर्या भी सेट की, भोजन का जो सिस्टम है वो भी आपने सही किया। अब आपको पूरा महीने का साइकिल को 3 भागों में बांटते हैं। शुरू के 10 दिन पीरियड क्लियर होने के बाद हमको आरती पूरे मन से करनी है, आहार भी पूरे मन से लेते हुए पूरा लाइव फॉलो करना है और ये बोलना है कि प्रभु मैं आपकी आरती कर रही हूँ, मैं आपकी पूजा कर रही हूँ और मैं आहार भी ले रही हूँ, मैं सब कुछ लाइव के माध्यम से फॉलो कर रही हूँ, मुझे आशीर्वाद होना चाहिए, मैं सब कुछ अच्छे से कर रही हूँ। ये आपका प्रथम 10 दिन वर्तमान काल माना जाएगा। अब दूसरा पखवाड़ा जो बीच का 10 दिन है, उसमें आपको आरती भी वैसे ही करनी है, प्रार्थना भी वैसे ही करनी है, वंदना करते हुए, आहार लेते हुए, आहार का जो आपको समय दिया गया है उस हिसाब से लेते हुए। अब ये संकल्प करना है कि आपको जो बताई गई है प्रॉब्लम, मेरी पीसीओडी ठीक हो चुकी है, मेरी ट्यूबें खुल चुकी है, मुझे नेगेटिव ऊर्जा से छुटकारा मिल चुका है, भूतकाल में जाना है, मेरे अब कोई रोग नहीं है। जब से मैं लाल धागी सरकार की आरती कर रही हूँ तब से मेरी सारी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है, सब मेरा रोग मिट चुका है। आपको जितनी भी प्रॉब्लम बताए, ट्यूब ब्लॉक है मेरी, वो खुल चुकी है, मेरे को मिसकैरेज की शिकायत थी, अब नहीं होने वाली, अब वो ठीक हो चुकी है। ऐसा बार बार मन ही मन संकल्प करें। उसके बाद लास्ट के दिन जो तीसरा पखवाड़ा होता है, तीसरा 10 दिन होते हैं, उसमें आप अखंड दीप जला रहे हो। अब अखंड दीप जलाते हुए 2 काल में अपन को अपना मन स्थिर रखना है कि मैं अखंड दीप जला रही हूँ, निश्चित मेरा रिजल्ट आएगा, इस महीने मेरा पीरियड रुकेगा, मुझे जिस दिन का इंतजार है वो संकल्प पूरा होगा, मुझे लाल धागी सरकार जरूर कुल का दीपक देने वाले हैं और देंगे। भविष्य काल हो गया, 3 कालों में अपन 1 महीने बांटते हैं और वर्तमान भी साथ चलेगा, वो दे रहे हैं, मेरा बच्चा आ रहा है और मैं शुक्रिया अदा करने जाऊंगी। लाल धागी सरकार के दरबार में
जैसे ही मेरी गुड न्यूज आने वाली है इस महीने, और मैं शुक्रिया अदा करने जाऊंगी, और इस महीने मेरा पीरियड रुक रहा है और मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ऐसा भविष्य काल और वर्तमान काल का संकल्प आपको लास्ट के दिनों में करना है दीपक जलाते हुए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि शायद मेरा नहीं होगा, शायद मेरा पीरियड आ जाएगा, नहीं, आपको ये कहना मेरा पीरियड रुकेगा इस बार, और इस बार मेरा संकल्प पूरा होगा, क्योंकि मैंने आरती भी करी है और मैं आहार भी ले रही हूँ और पूरे हृदय से तैयारी कर रही हूँ। एक और संकल्प करने का तरीका जो आपको मैं बताता रहता हूँ कि हम जब आरती 1 महीना किए, 2 महीना किए, कई महीने किए, नहीं हुआ, और बार बार हमारा महीना खाली चला जा रहा है, हर महीने तैयारी करते हैं, फिर पीरियड आ जा रहा है, फिर तैयारी करते हैं, फिर पीरियड आ जा रहा है। अब अपन को ये करना, जैसे 5-6 महीने आपने पूरे दिल से पूरे मन से प्रभु की आरती करी, प्रार्थना करी, वंदना करी, आहार भी लिए, दिनचर्या भी सब कर रखी है, फिर भी कोई कारण है जो रिजल्ट रुका हुआ है। अब अपन को भगवान से ये कहना है कि हे लाल की सरकार, दीप जलाते हुए या जल का लोटा हाथ में लेकर संकल्प करते हुए ऐसा कहना है कि हे लाल की सरकार, हे महारुद्र, हे शिव के अंशावतार, हे भैरवनाथ, अगर मैंने पूरे मन से पूरे हृदय से इतने महीनों से आपकी पूजा कर रही हूँ, मैंने ज़िंदगी में जितने आंसू बहाए उतने आंसू आपके आरती में बहाए हैं, वंदना में बहाए हैं, आपका दीप जलाते हुए बहाए हैं, और मैंने तुम्हारी भक्ति करी है पूरे मन से, तो हे दयालु, आप मेरा खाता कहीं से भी देखकर जो भी मेरा प्रारब्ध रहा हो, चाहे मेरे पाप पुण्य, कोई भी मेरा जैसा अकाउंट है उसको देखिए दीनानाथ, और मुझे आप इस भक्ति का प्रतिफल एक बार माँ बनने का आशीर्वाद दे दीजिए, मुझे एक बार मेरा कुल का दीपक मेरे आंगन में आ जाए, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। अब दीनानाथ अब तो दया कर लीजिए, ऐसा संकल्प करिए पहले आरती करने के बाद। जब आपने किया ही नहीं और पहले ही संकल्प कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले उनकी प्रार्थना करिए, उनकी पूरे मन से भक्ति करिए प्रभु की, और फिर उसका प्रतिफल मांग लीजिए, प्रतिफल के रूप में कि मैंने अगर पूरे मन से पूरे हृदय से आपकी पूजा की है तो इस महीने मेरा पीरियड रुक जाए और मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। तो ऐसा ही हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। आप देखिएगा कि नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। हमारे को भक्ति का बीज बोना है, हमारे को दीपक की लो और अग्नि जला के बीज लगाना है, ताकि हमारा अंधेरा मिट जाए। हमारे को प्रभु की आरती करनी है ताकि हमारा नेगेटिव दूर हो जाए, हमारी ट्यूब खुल जाए, हमारा सिस्ट पीसीओडी मिट जाए, हमारे कोप बंधन खुल जाए, हमारे को जो भी रोग है वो सब मिट जाए, और निश्चित ऐसा हो जाएगा, वो रोग मिट जाएगा। आज हम शाम को एक भव्य आरती लॉन्च करने वाले हैं, यूट्यूब पर तो वैसे डल गई है, लेकिन शाम को हम यहाँ दरबार में उसको चलाएंगे, तो जो भी बहनें यहाँ रुकेगी वो शामिल रह सकती है। वो भी बड़ी अद्भुत और पूरे भाव से, गुरुदेव के आशीर्वाद से अद्भुत रचना है, और आपके लिए कल्याणकारी बनने वाली है, वरदान बनने वाली है। उस आरती को पूरे भाव से सुने, चलाएं और आरती करें घर पे, और यहाँ भी प्रभु आपको जरूर आशीर्वाद देंगे। आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, उनसे आपको रूबरू करते हैं। ममता मुकेश चौधरी हैदराबाद तेलंगाना से आए हैं, पीसीओडी है, 3 से 4 महीने में पीरियड आते हैं। एक बार धाम पे आए, आज दूसरी बार आए हैं, और आपको 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है।